देखिए इसमें आपको दिया गया है सांख्यिकी माध्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एवरेज आपको दिया गया है। यानी कि अब हम लोग उस चैप्टर पे पहुंच रहे हैं जहां पे हम लोगों को न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करनी है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। अभी तक आपको थ्योरेटिकल पार्ट में हमने स्टेट्स के बारे में समझाया, स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स की मीनिंग्स, स्कोप्स, नेचर के बारे में समझाया। अब हम लोग न्यू चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। न्यू चैप्टर क्या है? बिजनेस स्टेट्स में आपका मेस्कुलस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आप लोग बहुत से कॉमर्स वाले रहे होंगे, साइंस वाले भी मोस्टली कहीं ना कहीं, बायो या साइंस वाले भी मीन मोड मीडियन पढ़ के आते हैं। उनके 9th में 10th में कहीं ना कहीं टचअप होता है मीन मोड मीडियन का। तो पहला चैप्टर बेसिकली बेस जो है वो मीन मोड मीडियन का आपका बेस है। हम स्टार्टिंग करते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल्स एवरेज से, यानी कि सांख्यिकी माध्य के प्रकार। तो देखिए उसमें फर्स्ट पॉइंट हमको दिया गया है मैथमेटिकल्स एवरेज। मैथमेटिकल्स एवरेज, मैथमेटिकल्स एवरेज का मतलब क्या है? गणित संबंधी माध्य, जहाँ पे हम न्यूमेरिकल को लगाएंगे, न्यूमेरिकल से संबंधित प्रॉब्लम्स की एवरेज को हम नापेंगे, निकालेंगे। तो उसमें क्या, उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है अर्थमेटिक्स एवरेज और मीन। इस अर्थमेटिक्स एवरेज बोलते हैं या मीन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है समांतर माध्य। मोस्टली हम लोग मीन बोलते हैं, मीन मोड मीडियन, जैसे हमने आपको बताया मोस्टली मीन बोला जाता है। इसी में सेकेंड पॉइंट हमारा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन दूसरा है जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य। थर्ड पॉइंट हमारा है हार्मोनिक मीन, जिसको हम बोलते हैं हरात्मक माध्य। एंड फोर्थ पॉइंट है क्वाड्राटिक्स मीन, द्विघातीय या वर्गीकरण माध्य। अब बेसिकली समझने की क्या चीज यहाँ पे है, हमको क्या समझना है ये आपको ध्यान देना होगा। हमको बेसिकली समझना है फर्स्ट पॉइंट अर्थमेटिक्स एवरेज और मीन, समांतर माध्य। सबसे पहले हम लोगों को जब हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करेंगे, तो हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। हम मीन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जैसे न्यूमेरिकल आता है आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जिनको हमको स्टडी करना है। हमको तो 4 पॉइंट दे दिए गए, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्राटिक्स मीन, लेकिन सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक्स एवरेज यानी कि मीन। उसके बाद आपका देखिए बी पॉइंट दिया गया है आपको, जिसमें हम कह रहे हैं एवरेज ऑफ पोजीशन। बी पॉइंट हमारा क्या है? एवरेज ऑफ पोजीशन, यानी स्थिति संबंधी माध्य। कोई भी स्थिति जो है निकालनी है हमको, फिक्स जगह पे काम करना है, उसके एवरेज, उसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको यहाँ पे पॉइंट 2 दिए गए हैं। पहला पॉइंट है मोड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भूयिष्ठ अथवा बहुलक। मेन क्या है यहाँ पर? मेन है मोड। मोड को हम ज़्यादातर लैंग्वेज में जब बोलेंगे तो हम बोलेंगे बहुलक। मोड को बहुलक बोलेंगे, भूयिष्ठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भूयिष्ठ बहुत ही सुधरी हुई हिंदी का शब्द है। अगर हम इतना ज़्यादा जाके बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या है, थर्ड, हमें फर्स्ट पढ़ना है मीन, सेकेंड पॉइंट हमको पढ़ना है मोड यानी कि बहुलक, एंड थर्ड पॉइंट हमारा आता है मीडियन यानी कि मध्य का। हमें मीडियन निकालना है, यानी मध्य का कोई पॉइंट हमको दिया गया होगा, एवरेज उसका निकालना होगा। जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हम इसके फार्मूले बताएंगे आपको, और फार्मूला के आधार पर मीन मोड मीडियन हमको पढ़ना है। 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, अर्थमेटिक्स मीन, मोड एंड मीडियन। इसके बाद जब हमें क्वेश्चन लगाने हैं तो कहीं से थोड़ा सा पार्ट हमको समझना पड़ेगा, किसका? ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा पार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा पार्ट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। आप सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस बात को भली भांति समझ लीजिए, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100 में 101% आपको लगाने को आएगा, चाहे वो मीन आए, चाहे वो मोड आए, चाहे मीडियन आए। एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में लगाना है, जो क्वेश्चन आपका होगा 20 मार्क्स का।
20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मीन मोड मीडियन में लगाना है। छोटा सा इसका एक पार्ट आपका शॉर्ट आंसर में यानी कि +5 मार्क्स में भी कभी कभी हमको मिल जाता है। तो हमको बहुत अच्छे से मीन मोड मीडियन पढ़ना है। क्वेश्चन भी इसमें बहुत है, हमको सारे क्वेश्चन भी लगाने होते हैं। इसके बाद हमारे में देखिए बुक्स में हमारे दिया गया है 3rd पॉइंट, कॉमर्शियल एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक माध्य। कॉमर्शियल एवरेज, व्यापारिक माध्य जो हमको दिया गया है उसको बहुत ज़्यादा हमको नहीं समझने की ज़रूरत है, ना ही कहीं आता है। इन क्वेश्चनों में इन सारी चीज़ों का टचअप हमारा क्या है वो क्लियर हो जाता है। सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी समझ में आ जाती है। जो हम मीन मोड मीडियन पढ़ चुके हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। हमारी ये चीज़ें मूविंग एवरेज, प्रोसेसिव एवरेज एंड कॉम्प्रेसिव एवरेज इसी के अंतर्गत आ जाएगा। हमको यहाँ पे इस पार्ट को टच नहीं करना है। हमको अपना सबसे ज़्यादा फेस कहाँ ध्यान रखना है, मीन पर एंड मोड एंड मीडियन एंड 4th पॉइंट ज्योमेट्रिक मीन एंड 5th पॉइंट एंड हार्मोनिक मीन, हमें इनको ध्यान देना है। अरिथमेटिक मीन सबसे पहला है। अरिथमेटिक एवरेज तो क्या है, जो कोई भी वर्णमाला दी गई है, जो नंबर्स आप हमको दिए गए हैं, न्यूटन नंबर दिए गए, यानी कि जैसे कि हम बात करें क्या न्यूटन नंबर दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या हो गया, 10 नंबर्स हमको दिए गए हैं। इनके हम जब 10 नंबर्स का योग करेंगे तो नीचे बोलते हैं नंबर्स ऑफ आइटम, यानी कि हम n से प्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम क्या है, यहाँ पर जो लोग मेरी बात सही से सुन पा रहे हो, क्या आप में से कोई बताएगा क्या ये नंबर ऑफ आइटम क्या हुए? नंबर ऑफ आइटम मतलब कि हमारे 10 काउंट हमने लिखे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम हमारे कितने हैं, 10 है। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 10 है हमारे नंबर ऑफ आइटम, यानी n बराबर हो गया 10। अब इसके बराबर अगर हमें कोई संख्याएं दी गई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा ही दे, एक सेकेंड। जैसे हम ले लें, हमको यहाँ पर दिया है, हम लिख लेते हैं नेम। नेम में हम लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनकम। मान लीजिए हमने लिखा इनकम। इनकम होती है हमेशा रुपीज में। इनकम किस में होती है, रुपीज में। तो हम इनकम लिख लेते हैं। इनकम कोई भी हम मानते हैं, जैसे हम फर्स्ट ए की इनकम मान लेते हैं 1200 रुपये, सेकेंड की मान लेते हैं 1500 रुपये, थर्ड की मान लेते हैं 1000, ऐसे डी की मान लेते हैं 1000, इसकी मान लेते हैं 700 ओनली, फिर हम घटा लेते हैं 900, ऐसे फिर जी की मानते हैं हम 2000, एच की मान लेते हैं हम 2500, आई की मान लेते हैं हम 1400 एंड जे की मान लेते हैं हम 1600। तो ये हमारा नेम जो लिखा है ये क्या हो गया हमारा, जो अभी हम आपको बता रहे थे क्या चीज आ गई है, श्रेणी के ये हमारे पद मूल्य हो गए। यानी कि जो पद दिए गए हमको, एक कितने दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n नंबर ऑफ आइटम्स, ये कितने हो गए, पद मीन्स आइटम कितने दिए गए हमको, आइटम दिए गए हैं 10। अब जो हमने इनकम निकाली है, इनकम हमारी कितनी आ गई है, इनकम हमारी, इनकम को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, हम इनकम को करते हैं सिग्मा एक्स से। ये क्या है, इनकम क्या है, हम इसको मानेंगे एक्स, इनकम को हम निकालेंगे सिग्मा एक्स से। और इसका टोटल की हम बात करें तो टोटल आ जाएगा हमारा 13,900 रुपीज़। पहला फार्मूला हमारा सिंपल अरिथमेटिक मीन का क्या होता है, पहला फार्मूला होता है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि 13,900 अपॉन 10,
0 से 0 चला गया, x बार बराबर हमारा आ गया 1390 हमारा क्या निकल के आ गया, 1300 हमारा निकल के आ गया मीन, औसत निकल के आ गया। इसका औसत निकल के आया, इनकम कितनी थी, इनकम का औसत निकल आया हमारा, एवरेज निकल आया, मीन निकल आया। ये मीन का पहला आपका स्टेप था।